माई पिता भाई गुरु जी के पावन रिश्ता सकल समाज जे कर गावेला फरिश्ता। अरे महिमा है गम तो हार ये गुरु जी, क्या बात है। तो हसे बड़ा ना कोई दुनिया में। अरे ब्रह्मा। नमस्कार, प्रणाम, आप लोगों का स्वागत है बिंद स्टूडियो में। मैं एंकर शीतल यादव आज आप लोगों को बिरहा जगत की एक ऐसी जोड़ी से मिलाने जा रहा हूँ। एक ऐसी युगल जोड़ी है जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नाम है, ऐसी कौन सी जोड़ी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं जा रहा था, रास्ते में चंदौली में हमारी मुलाकात हुई है इस जोड़ी से। और हमारे चैनल की एक स्टार गायिका हैं और हमारे चैनल की गायिका के साथ साथ पूरे यूपी की स्टार गायिका हैं। आज इनको देश के अलावा अदर कंट्री में भी लोग सुनते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी युगल जोड़ी है, तो आप लोगों को बता दें, डॉक्टर आरपी यादव एंड पूजा रानी बंगाल की ये युगल जोड़ी है। और आप लोगों से आज मुलाकात कराते हैं और जानते हैं इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब, प्रणाम। आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है हमारे बिंद स्टूडियो में। सबसे पहले मैं बिंद स्टूडियो के सभी श्रोतागण, जितने भी बिरहा के प्रेमी हैं या जो बिरहा के चाहने वाले हैं, जो भोजपुरी, जहाँ तक हमारी भोजपुरी है, सभी श्रोतागण को हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। हम डॉक्टर आरपी यादव, जनपद चंदौली के माध्यम से। डॉक्टर साहब, इस वक्त वायरल जोड़ी है आप लोगों की, पूरे वर्ल्ड में चर्चा है, खास करके यूपी में बहुत सी चर्चाएं होती हैं। पूजा रानी बंगाल एंड आरपी यादव वायरल हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक का जो सफ़र अभी आप लोगों ने तय किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा विस्तार से बताइए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए, कोई भी सफलता के पीछे कुछ राज होता है। जी जी। जब आदमी परिश्रम करता है उसका फल मिलता है। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग 2-3 साल से जी बिरहा क्षेत्र में, और जहाँ तक बिरहा का सवाल है तो हम लोग बहुत कठिन परिश्रम किए हैं। जी जी। और आप लोग जानते हैं पूजा रानी बंगाल से हैं, तो बिरहा तो ये पहले से गाती हैं, लेकिन जहाँ तक भोजपुरी सिखाने पढ़ाने का जो है कि अच्छे ढंग से समाज के बीच में पेश आने का कार्य हमने किया। जी जी। और आज हम लोग इस मुकाम पर खड़े हैं जो आप लोग देख रहे हैं। सुना आपने, ये थे डॉक्टर आरपी यादव और सुरीली आवाज़, कोयल सी मधुर आवाज़ और कड़क आवाज़ वाली पूजा रानी बंगाल से बात कराते हैं आप लोग। बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। पूजा रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंद स्टूडियो में। धन्यवाद। सबको मैं भी प्रणाम करती हूँ और आपको भी करती हूँ। धन्यवाद। पूजा रानी जी, इस वक्त आपकी ही चर्चा हो रही है, जहाँ देखो तहाँ पूजा रानी बंगलिनिया कहाँ है, बंगाल की है, क्या है उनके अंदर आपके टैलेंट और आपकी हुनर की, खास करके आरपी यादव जी के साथ की जो आपकी युगल जोड़ी है उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो थोड़ा सा आप अपने इस सफ़र के बारे में, कब से आपने स्टार्ट किया, कैसे स्ट्रगल किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। पहली नंबर बात तो हमारी जोड़ी का चर्चा हो रहा है, तो हमारे हस्बैंड भी हैं जी। एंड बिरहा तो मैं 3-4 साल से गाती थी जी। लेकिन जब मैं शादी की तब मैं आगे बढ़ी एंड आगे बढ़ाने का मेरा काम मेरा पति किए। मतलब डॉक्टर साहब आपको श्रेय देते हैं और आप डॉक्टर साहब को, क्या बात है, बड़ी अच्छी पहेली है। ये दोनों पति पत्नी है, युगल जोड़ी है और एक दूसरे को श्रेय। देखिए, ये होता है बड़प्पन, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को डिवाइस करना। तो आइए कुछ और बातें जानते हैं। अच्छा पूजा रानी जी, आपने बिरहा जगत में कब से कदम रखा, उसके बारे में जरा बताइए। 3 साल हो गया जी। 3 साल बिरहा जगत में मैं कदम रखी, लेकिन उतना वायरल नहीं हुई थी जी। और लोग मुझे जानते भी नहीं थे। जी जी। हल्का फुल्का लोग जानते थे जी। लेकिन जब शादी की, शादी के बाद से जब मेरे पति संघर्ष किए, जी जी जी। मुझे गवाना स्टार्ट किए, जी जी। तो आप भी जाने और पूरा श्रोतागण भी जाने। जी जी। पूजा रानी का कहना है कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बट जब मैंने शादी किया 3 साल हो गया, और ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी को श्रेय दे रही हैं तो वो डॉक्टर आरपी यादव जी को, क्योंकि उन्होंने इनको यहाँ तक लाया, उनको सिखाया, समझाया। खास करके एक बंगाल की लड़की को हिंदी बड़ा मायने रखता है, बंगाली भाषा हिंदी समझने में बड़ा डिफरेंस होता है। तो हिंदी के साथ साथ जो इन्होंने भोजपुरी में डिफरेंस किया और भोजपुरी बिरहा जगत में इस प्रकार से आज ये बिरहा गायकी कर रही हैं, ये काबिल तारीफ है। तो डॉक्टर आरपी यादव जी से पूछते हैं कि आपने कौन सा मंत्र जंतर दिया पूजा रानी बंगाल जी को जो इस प्रकार से बिरहा जगत में हाईलाइट हो गई, वो बताएंगे खुद।
डॉक्टर साहब तो बताइए क्या मंत्र जंतर दिया आपने? देखिए, मंत्र जंतर कोई नहीं दिया जी दरअसल हम बिरहा लिखते भी हैं। जी, डॉक्टर आरपी यादव एक कवि भी हैं, ये भी दर्शकों आप लोग जान लीजिए। जो भी बिरहा भी लिखते हैं, लोकगीत, लाचारी, धोबी गीत, डुएट जो भी आता है जी हम लिखते भी हैं और कलाकार हमसे बिरहा ले भी जाते हैं। जी तो बिरहा लिख कर स्वयं इनको हम बताते थे और रात में हम जी अपने अस्पताल से आने के बाद जी जी आज भी हम लोग, आप जानते हैं फ़ोन कभी कला करते हैं, जी जी सर, हम लोग 3-4 बजे के बाद ही सोते हैं। जी जी तो रात भर हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने ताली के इस थाप पर जी जी इनको हर एक गीत गवाते हैं। ये इसी थाप पर गाती हैं और फिर जाकर मंच पर गाती हैं तो सक्सेस हो जाती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। काफ़ी काबिले तारीफ बात है कि रात को आप बैठ करके इनको स्ट्रगल कराते हैं, मेहनत कराते हैं और इस प्रकार से आपने इनको यहाँ तक का सफ़र तय करा, ये बहुत काबिले तारीफ की बात है। अच्छा, तो पूजा रानी जी, कोई आपको जो सबसे फेवरेट है, हमारे दर्शकों को 2 लाइन आपको गा के सुनाना पड़ेगा, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। मात्र 2 लाइन हमारे दर्शकों को गा के आप सुना दीजिए। अरे बतिया कहिला हम सही सही, भूख उठ जिया में रही रही। अरे अपने बला मुआ के पवती, तक काली माई के पियरी चढ़ावती। आप लोग कहिएगा कि बलम के पवती, लेकिन हम पा चुके हैं, क्या चढ़ा बात है, दिए क्या बात है। पूजा राधिनी जी ने जो आप लोगों के लिए छोड़ा है वो आप जरूर सुनिएगा, और आरपी यादव जी से भी उनके फेवरेट सॉन्ग 1-2 मिनट जो भी है 2 लाइन सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब 2 लाइन आप भी हमारे दर्शकों को आप अपनी मधुर भाषा में गा करके 2 लाइन सुनाइए। देखिए, हमारी लिखी हुई गीत एक गीत है, जी उसको हम लिखे हैं जी जी और 2 लाइन आपको सुनाते हैं। जी जी बिल्कुल सर। इसका बोल है, जी काली तेरी चोटी है, परिंदा तेरा लाल है। जी इसी धुन पर हम एक लोकगीत लिखे हैं, जी। उसका 2 लाइन आपको हम बताते बिल्कुल सर, हैं बिल्कुल सुनाइए। कि अरे माई पिता भाई गुरु जी के पावन रिश्ता, आ सकल समाज जे कर गावेला फरिश्ता। क्या बात है। हरे मिले नहीं ऐसन जैसन करिला बखान, श्रीमान सुनीला। ऐसा कौन को लोग हैं, माई पिता भाई गुरु, जो कि ऐसे भाई, ऐसे माता, ऐसे पिता, ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए जग में। ऐसे 4 लोग कौन हैं? जी जी पहला लाइन में बताया गया, अरे मिले नाही कोई के हो गंगा जैसन माई, अरे 7 लाल पनिया में दिहली बहाई। रोके पिता संतनु बच्चे भीष्म महान, श्रीमान सुनीला। माई के बाद बाबू के आस्थाना जी होता जी है। बिल्कुल सर। अरे मिले नाही कोई को हिरकश्यप जैसन बाप हो, स्वामी के भजनिया के समझला पाप हो। अरे मारन चाह पुत्र प्रहलाद जी का जान, श्रीमान सुनीला। तीसरा स्थान आता है गुरु का। जी जी अरे मिले नहीं कोई को गुरु द्रोणाचार्य के समान हो, एकलव्य से मांग लिए अंगूठा गुरुदान हो। और अभी आपने सुना किस प्रकार से डॉक्टर आरपी यादव ने आपको सुनाया माता पिता और गुरु के बारे में, और इन्हीं की युगल जोड़ी जो है डॉक्टर पूजा रानी बंगाल, ये भी डॉक्टर बनी जाएंगी, ऑलरेडी बनने के कगार पे हैं, आधा काम तो कर ही लेती हैं। अभी हमने जाके देखा था मेडिकल में। तो अब इनसे, इनकी आवाज़ में इनके बारे में भी सुनते हैं, इनके और जो इनका पॉपुलर सॉन्ग होगा ये अपने मन से सुनाएंगी, और जो भी इनकी हार्दिक इच्छाएं हैं हम चाहेंगे कि पूजा रानी जी हमारे दर्शकों को और पूरे देश को दिखाएं। तो पूजा रानी जी सुनाइए थोड़ा अपनी सुरीली आवाज़ में। अरे महिमा है गमा तो हार ये गुरु जी, क्या बात है। तो हंसे बड़ा ना कोई दुनिया में। अरे ब्रह्मा या विष्णु शिवा दुनिया का दाता, आऊ नहु से बारा गुरु वेद है बताता। अरे राम श्याम तो हरे या धारा ये गुरु जी, तो हंसे बड़ा ना कोई दुनिया में। क्या बात है। अभी चॉइस पे बात करते हैं, किसको क्या पसंद है, पूजा रानी और आरपी यादव। पूजा रानी जी शुरुआत आपसे करते हैं, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? मुझे, हूँ तो मैं शहर की, लेकिन मुझे ना चटनी चावल बहुत अच्छा लगता है। किस चीज़ की चटनी? ये धनिया पत्ता
टमाटर और बैगन बैगन जो भरता होता है ना, जी जी जी, বাংলাতে বলবো তো আপনি তো বুঝতেই পারবে না। नहीं नहीं बोल दीजिए, दर्शक समझ पाएंगे। বাংলা বলবো তো আপনি বুঝতেই পারবে না, জি, नहीं কিন্তু কি उतरेगा। আমি মাছ ভাত খেয়ে এসেছি। जी जी, আর মাছ ভাত এখানে তো আমাকে একদম ভাল লাগে না। কেরকম মাছ এখানে পাওয়া যায়। আর কলকাতাতে তো मैडम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए प्लीज। मतलब हम तो मछली भात खाए हुए हैं जी एंड कलकत्ता का मछली होता है और यहाँ तो खैर मिलता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ का हमें शुद्ध शाकाहारी चलिए, खाना हमको अभी बहुत हमने अच्छा लगता आपके है। खाने के बारे में जाना, और कोई शौक खाने के अलावा और क्या शौक है, मतलब आपकी हॉबीज क्या क्या है? क्या है, बस एक ही चीज़ है कि मैं अभी सिंगर हूँ, सिंगर और आगे बढ़ूँ और सबका आशीर्वाद मिले। लेकिन गाते गाते थोड़ा और डॉक्टरी भी बोलते हैं सिखा दीजिए, लेकिन सिखा दिए हैं जी जी, बहुत सारा, सिखा दीजिए। इंजेक्शन लगा देते हैं, दवा ववा दे देते हैं एंड लॉकडाउन में बहुत पैसा भी कमाए थे अरे बाप रे, इनसे क्या? चोरी से। क्या बात है, क्या बात है। मतलब पूजा रानी की चोरी खुल गई दर्शकों, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने बताया। तो पूजा रानी जी को खाने में चटनी और भात, जिसको चावल और चटनी समझ सकते हो आप लोग, इतना पसंद है। आइए डॉक्टर आरपी यादव की पसंद को देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खाने में क्या पसंद है? देखिए, हमको खाने में तो पसंद दूध का बना बनाया सामान सब पसंद है, क्योंकि हम अहिर बिरादरी से बिलोंग करते जी हैं। जी जी और जो है कि हम यादव हैं, जी, तो हमको दूध से बना हर वस्तु, हर मीठा हो या कोई भी नहीं नहीं, दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो आपको पसंद है, वो ठीक है। आपकी फेवरेट चीज जो खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हो? देखिए, खाने में सबसे ज़्यादा पसंद हम करते हैं, अगर वो तो शाकाहारी का बात हाँ। था। मांसाहारी में हम इनके यहाँ गए थे जब कलकत्ता में, जी जी, तो इन्होंने अपने यानी अपने ससुराल। ससुराल में गए थे। हाँ, तो वहाँ एक शहर है, उसको बोलते हैं हाथी बगान। जी तो वहाँ हाथी बगान ये मटन बिरयानी जी चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बहुत बढ़िया बनता है। जी जी इन्होंने हमें खिलाया था, जी। वो हम इधर कहीं खोजते हैं, मिलता नहीं है। हाँ, ससुराल का सामान कहाँ मिलेगा डॉक्टर साहब? तो हमें बहुत पसंद आया, जी हमें बहुत अच्छा लगता है। और जी, सबसे पहले कि इनको खाने में और एक सामान ठीक लगता है, बताइए ना। मेरा दिमाग भी बहुत खाते हैं ना, सोने नहीं दिमाग- देते हैं। दिमाग खाते हैं तब तो इतना आगे बढ़ी हो। ये समझ सकते हैं आप लोग, नोक झोंक कितनी भरी है। बड़ी प्यारी जोड़ी है और बड़ा एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और हम भी भगवान से यही दुआ करेंगे कि ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे, यूं ही तरक्की करे। डॉक्टर साहब से कुछ और बातें जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने गुरु घराने का परिचय दीजिए आप। देखिए, हमारा गुरु घराना तो गुरु गणेश अखाड़ा है, हमारा भी है और हमारी पत्नी का पूजा रानी जी, का भी है जी, गुरु जी, गणेश का अखाड़ा। जी और हम लोग इसी अखाड़े से गाते हैं। जी तो हम स्वयं लिख ही देते हैं गाना। जी जी, कभी आप खुद हैं लेकिन जो आपका अखाड़ा है वो गुरु गणेश का अखाड़ा है। गुरु गणेश का जी, अखाड़ा जी। है। और आप लोगों को बता दें दर्शकों कि ये गुरु गणेश अखाड़े के 2 स्टार खिलाड़ी आपके सामने खड़े हैं, आरपी यादव एंड पूजा रानी बंगाल, और दोनों पति पत्नी भी हैं। और बिरहा जगत में ये पहली ऐसी जोड़ी है जो पति पत्नी होकर के सिंगिंग कर रही है। बिरहा इतिहास का ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि पहली एक ऐसी जोड़ी है जो इस प्रकार से आकर के मात्र 3 सालों में, आप समझ सकते हैं 2022 है ये, और इन्होंने 3 साल पहले, तो 2018 अर्थिंग मान लीजिए आप, 2018 से लेकर 2022 तक के सफ़र में इतना पॉपुलर हो जाना और इस प्रकार से लोगों के दिलों और दिमाग में छा जाना, ये बड़ा मायने रखता है। तो डॉक्टर आरपी यादव जी, आप बिरहा जगत सुनने में आए और इस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों का सफ़र यहाँ तक रहा, तो आप बिरहा सुनने वाले दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जुबान से? बिरहा सुनने वाले दर्शकों को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि आप लोग बिरहा को इसी तरह बढ़ावा देते रहिए और बिरहा हमारा बुझने न पावे। जी जी, और कलाकारों का आप लोग सम्मान, हौसला इसी तरह से आप लोग बनाए रखिए, ताकि हम लोग आप लोगों की सेवा हमेशा करते रहें और आने वाली पीढ़ी भी बिरहा के प्रति जो है कि कार्यरत हो, जी जी, बिल्कुल विलुप्त न होने पावे। जी। डॉक्टर साहब, आपसे बात करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ और बात करके हमें अच्छा भी बहुत लगा। जो आजकल के लड़के हों या लड़कियां हों, बिरहा जगत में आकर के अपना कैरियर बनाना चाहती, सिंगिंग करना चाहती हैं या गाना गाना चाहती हैं, लोकगीत को अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तो हम कुछ देने के लायक तो है नहीं। जी जी, संदेश दीजिए सर। संदेश दे सकते हैं कि जो भी काम करिए, जी कला तो कला होती है, जी चाहे बिरहा गाइए, चाहे लोकगीत गाइए, चाहे भोजपुरी गाइए, चाहे डांस करिए, जी
कला तो कला होती है, लेकिन हर क्षेत्र में ईमानदारी से करिए। जी जी उसमें कोई शिकायत ना हो तो आप टिक पाएंगे। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, चाहे बिरहा के कलाकार हों, चाहे गायिका हो, चाहे गायक हों, ईमानदारी से कोई भी काम नहीं करेगा तो टिक नहीं पाएगा मार्केट में। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप किसी भी कार्य को करिए तो पूरा दिल लगा के, दिलो जान और ईमानदारी से करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आइए पूजा रानी जी से पूछते हैं डॉक्टर साहब की कुछ कमियां। पूजा रानी जी, अभी मेन एग्जेक्टिव पॉइंट वाला सवाल है। डॉक्टर साहब ने अभी खूबियां तो बहुत गिना दी, इनके अंदर मेन कमियां क्या क्या हैं, आप जरा सही सही बताइएगा, ये दर्शक सारे हमारे सुन रहे हैं। कमी तो नहीं है जी, लेकिन एक कमी है, हाँ खुल के बोलिए एकदम। बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बड़ा जल्दी मान भी जाते हैं। लेकिन गुस्सा तो होते हैं, लेकिन मेरे आगे नहीं टिक पाते। लेकिन मेरे हस्बैंड में भी कमी नहीं है, हमने नहीं देखी। नहीं, एक कभी तो आपने निकाला है, वो दर्शक सुन लिए हैं और ये जाएगा चैनल के माध्यम से। तो चलिए, गुस्सा होना और मान जाना, ये बहुत परफेक्टली माइंड है। भोलेनाथ की तरह डॉक्टर आरपी यादव है। जैसे गुस्सा तो होते हैं, ऐसा आएंगे लगेगा कि अब मार देंगे, एकदम पावरफुल है ही ना। बिल्कुल बिल्कुल पावरफुल। लेकिन हाथ उठाते उठाते जब मैं मुंह बनाती हूँ या देख दूंगी तो बस। अच्छा, ये बताइए, 3 साल के कैरियर भी हो गया शादी का, सवाल आपने फंसा दिया, नहीं तो मैं सवाल नहीं करता। कभी थप्पड़ लगा? हाँ लगा, एक बार लगा। किसी गलती पे या वैसे ही? नहीं, गलती पर ही। तो क्या थप्पड़ लगना सही था? सही तो था ही, लेकिन बहुत दर्द हुआ था, पूरा 5 उंगली का दाग बैठ गया। नहीं वो ठीक है मैम, आपको गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, इसलिए डॉक्टर साहब ने हमें थप्पड़ मारा। मारे थे, लेकिन फिर हाँ मारे हैं 2 बार मारे हैं, 2 बार। आप समझ सकते हैं, ये प्यार भरी दुनिया में 2 बार डॉक्टर साहब ने थप्पड़ मारा। अच्छा पूजा रानी जी, खाने का हो गया, पीने का हो गया, 1-2 सवाल और है आपसे। अभी जो बिरहा जगत में नई नई लड़कियां आ रही हैं, वो बिरहा गाना चाहती हैं, सिंगिंग करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? आप एक स्टार गायिका हो चुकी हैं, तो आप उन लड़कियों के लिए या वो सिंगरों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, वो बताइए। मैं तो संदेश यही देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। जी जी बिल्कुल। और मैं राय दूंगी तो खराब नहीं दूंगी जी। मैं तो यही देना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज सिंगर बनना चाहती हो या कुछ भी बनना चाहती हो, एक पर्सनल अपना जिंदगी को पहले ढूंढ ले और एक पर्सनल साथी का हाथ पकड़ ले, और वो आराम से आगे बढ़ जाएगी और संघर्ष आराम से कर लेगी। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जरूर किसी का ना किसी का हाथ रहता है। बिल्कुल रहता है ना। और मैं भी जब गा रही थी तो मैं आगे नहीं बढ़ी थी जब तक मेरा पति का साथ नहीं हुआ। तो इसलिए ये नहीं कर रहे हैं कि सब शादी कर ले, अपना अपना लाइफ खराब कर ले, ये तो मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक पर्सनल जिंदगी को बना ले और ईमानदारी से आगे जरूर बढ़ जाएंगे। माँ सरस्वती जरूर साथ देगी। ये थी पूजा रानी बंगाल और आरपी यादव। ये एक दूसरे से बहुत लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और एक दूसरे में देख लो, आप समझ सकते हैं कितनी प्यार से शिकायत है और कितनी प्यार है। तो डॉक्टर आरपी यादव और ये पूजा रानी बंगाल बड़ी अजीब बिरहा जगत की जोड़ी है। ऐसा दृश्य मैं भी जीवन में अद्भुत रह गया देख करके। मिलने के बाद बहुत अलग प्रकार की अनुभूति होती है। ये दोनों बंदे इस वक्त बिरहा जगत में टॉप 10 में जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पूजा रानी बंगाल एंड आरपी यादव इस वक्त जिस प्रकार से इनके व्यूअर्स हैं, इनके श्रोतागण हैं, इनको काफ़ी पसंद करते हैं, इनकी गायकी को पसंद करते हैं। तो आपने आज तक मेरे से जितना हो सका हमने कोशिश किया, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक शेयर की जाए, आपको जानकारी दी जाए। और मैंने कोशिश यही किया कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आरपी यादव और पूजा रानी की लाइफ में झांका जाए और उसको विस्तार से आपसे बताया जाए। तो आइए थोड़ी सी मैरिज लाइफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड अप कर दिया जाएगा। तो पूजा रानी जी, कितने साल पहले आप लोगों ने मैरिज किया? 2 साल। पहली मुलाकात बताइए। 2 साल मत जाइए, ये आपको मिले कैसे? मुझे तो मिले, मैं बिहार में कार्यक्रम कर रही थी लगातार। एकदम खुल के बताइए, आरपी यादव पूजा रानी की लाइफ में कैसे आए? खुल कर बता रही जी। यहाँ पर एक कवि थे जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। हाँ ओके। तो उन्होंने मुझे बुलाए जी। लेकिन हम बिहार में कार्यक्रम कर रहे थे, इनके साथ रिकॉर्डिंग था जी। लेकिन हम नहीं आ पाए। जी। तो ये किसी और के साथ रिकॉर्डिंग कर लिए। जी। एक दिन बाद हम आए, तो जब हम आए तो वही गुरु के पास, वही कवि जी के पास हम गए। जब हम उनके पास गए, वहाँ बैठे थे, तो वो फ़ोन करके इनको बुलाए। जी।
कि राम प्रसाद आइए, लेडीज आइए, देख लीजिए। ये देखने आए और सेल्फी लिए और मेरा नंबर लिए। तो हम सोचे चलिए यूपी में एक डॉक्टर है, मेरा साथ देंगे, लेकिन ये क्या पता कि पूरा ज़िंदगी साथ देंगे। तो हम नंबर दिए और चली गई उनके सुबह रिकॉर्डिंग करने। जब रिकॉर्डिंग करने में गई तो इन्होंने फ़ोन किए कि जाते वक्त कोलकाता मुझसे मिलिएगा। तो हम बोले ठीक है। तो वहाँ से जब हम आए फ़ोन किए कि आइए, बारिश हो रही थी। अच्छा, बारिश हो रही थी, क्या बात। बारिश हो रही थी तो मुगल सराय स्टेशन पे हमने मिले उसके आगे नहीं बताएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके आगे आप बता दीजिए। जब ये मुगल सराय स्टेशन पे आपसे मिली उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों का जो है कि छोला समोसा खिलाए। दिल लग गया और हम लोग अपना मतलब पहले किसने, मैं ये जानना चाहता हूँ पहले आप दोनों लोगों में से ये कि सबसे पहले अपने प्यार का इजहार किसने किया, आपने या इन्होंने? नहीं, हमने किया सर। तो उसी स्टेशन पे ही हो गया था कि सब प्यार का इजहार, या कुछ दिनों के नहीं, बाद? वो तो मोबाइल से एक दो बार हम कॉल किए इनको। तो कोई चीज़ जब दिल में बस जाता है तो दिमाग में भी बस जाता है। तो ये इनको हम बोले थे कि हम जा रहे हैं, 10 दिन में आएंगे आपके पास। इनको माने क्या बोला जाता है, भरमा कर गई थी कि हाँ भरम रहे कि हम जा रहे हैं और आएंगे। तो मैं तो चली गई कोलकाता, लेकिन आ नहीं पा रही थी। तो मेरा फिर बिहार में कार्यक्रम लग गया था। तो मैं बोली कि एक काम कीजिए, आप कोलकाता आइए, आपके साथ में चलूंगी। ये क्या किए कि अपना बोरिया बिस्तर बांधे दौरे दौरे मेरे पास आ गए। आए तो मम्मी बोले कि एक बनारस से, चंदौली से एक डॉक्टर आ रहे हैं, बिहार आए के, उनके साथ रिकॉर्डिंग है, ये जाने दीजिए। तो मम्मी बोली कि ठीक है। एक्चुअली गाना भी गाना था। बिल्कुल। तो इनके साथ छोड़ दी, तो गाना वाना गवा दिए। फिर इनके साथ मैंने घूमे फिरे। जी, मतलब इजहार इन्होंने किया, आप लोगों का आपस में प्यार हुआ, एक दूसरे को आप लोगों ने पसंद किया और उसके बाद आप लोगों ने शादी कर दी। हाँ, राइट। दोस्तों, तो इस प्रकार से थे डॉक्टर आरपी यादव एंड पूजा रानी। ये बिरहा जगत की सबसे युगल जोड़ी है और झनारेदार जोड़ी भी कह सकते हो आप, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दोहरा नहीं है। तो आज आप लोगों को मैंने मिलवाया पूजा रानी बंगाल एंड आरपी यादव। ये लोग का जो पर्सनल निवास है, चंदौली में निवास करते हैं। पेशे से ये डॉक्टर भी हैं और इसके साथ साथ ये सिंगिंग भी करते हैं। और इनके साथ में इनकी वाइफ, इनकी धर्म की पत्नी पूजा रानी बंगाल जी थी। इनसे बात करके और आरपी यादव जी से बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से एक छोटा सा लाइव इंटरव्यू था इनका। हमने कोशिश जहां तक हो सका इनके लाइव में झांकने का किया। अब आप लोगों को कैसा लगेगा देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे इनबॉक्स में। तब तक के लिए मिलेंगे अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए फौजी शीतल यादव का जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।